हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसका सबसे वाला फर्स्ट जो टॉपिक है मोनोमर डेफिनेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको आपको अच्छे से कन्वर्ट करके जाना है। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आगे। पॉलीमर एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो लार्ज मॉलिक्यूल की बहुत सारी सब यूनिट से कंबाइन होकर बना है। ठीक है, मतलब कि एक चेन होती है और चेन में जो सब यूनिट्स होती हैं उनको मिलाकर क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। आ रहा है समझ में। दूसरी डेफिनेशन उसकी ये है कि पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल है जो माइक्रोमोलिक्यूल की बहुत सारी सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बड़ा पार्ट बनता है, जो पॉलीमर कहते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर जिस सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं उसे पॉलीमर कहते हैं, एंड इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलीमर का ग्रीक मीन्स होता है मेनी पार्ट्स। पॉलीमर डीएनए के रूप में हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो वर्ल्ड में पॉलीमर का यूज प्लास्टिक के रूप में किया जाता है, यह पॉलीप्रोपिलीन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे। तो फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर प्लांट्स एंड एनिमल्स के नेचुरली फाउंड होते हैं। सेकेंड नंबर में सिंथेसिस पॉलीमर। तो सिंथेसिस पॉलीमर मैन मेड पॉलीमर होते हैं, इन्हें सिंथेसिस प्रोसेस से बनाया जाता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के डिफरेंट पॉलीमर होते हैं, इनका यूज लाइफ में एवरीडे करते हैं। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। पॉलीमर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा क्रिएट किया जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट मोनोमर कहलाते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। तो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पॉलीमर्स मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर की चेन से मिलकर बना होता है। जैसे ही चेन लेंथ इंक्रीज होती है तो पॉलीमर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। पॉलीमर कभी मेल्ट नहीं होते, दे चेंज स्टेट फ्रॉम क्रिस्टलिन टू सेमी क्रिस्टलिन। बी नंबर में है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पॉलीमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग द्वारा बेटर क्रॉस लिंकेज होते हैं। और पॉलीमर की साइड चेन में डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग इनेबल होने के कारण यह हाई फ्लूइबिल होता है। और पॉलीमर वंडर वाल्स फोर्स के द्वारा लिंकेज चेन में होते हैं, जो पॉलीमर को लो मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। सी नंबर में है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो पॉलीमर में कुछ एबिलिटी होती है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं और टेम्परेचर के साथ भी। तो आगे देखते हैं। इन द केस ऑफ PMMA एंड HEMA, MMA इन पॉलीमर के रिफ्रैक्शन इंडेक्स का यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन में किया जाता है और लेजर के रूप में। थर्ड नंबर में है बायोलॉजिकल पॉलीमर। बायोलॉजिकल पॉलीमर एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड और सुगर्स के मोनोमर्स से बनते हैं। इनमें 3 टाइप के पॉलीमर बनते हैं। फर्स्ट है एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियर एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड सुगर्स, पॉलीमर ऑफ सुगर। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स, फर्स्ट है पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। कैसे? एथिलीन का फॉर्मूला है NCH2CH2 और इसमें पॉलीएथिलीन होगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N। सेकेंड नंबर में है पॉलीस्टेरीन। तो पॉलीस्टेरीन स्ट्रक्चर के पॉलीमराइजेशन से होता है और स्टेरीन का है फॉर्मूला एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर इसमें ऐड होता है CH डबल बॉन्ड CH2 और पॉलीस्टेरीन होगा एरोमेटिक रिंग सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे N। फिर आगे देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एसिटिलीन के कैटालिस्ट एडिशन से बनता है। कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl कैटालाइज के प्रेजेंट में बनेगा
तो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब HCH2 डबल बॉन्ड CH और CH के साथ जुड़ा है यहाँ पर Cl, यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH के साथ सिंगल बॉन्ड में CH जुड़ा है N और ये PVC विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर में है पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट PMMA मिथाइल मेथाक्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इस मोनोमर एसीटेट में फॉर्मेट किया जाता है जो साइनोहाइड्राइन रिएक्शन द्वारा बनता है। यहाँ पर देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है। फिर यहाँ पे आएंगे तो CH3 कार्बन CnOH CH3। फिर यहाँ पे किसके प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है H2SO4, ठीक है, और CH3OH की। फिर यहाँ पर क्या बनेगा मिथाइल मेथाक्रिलाइड बनेगा। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर कार्बन के साथ CH3 और यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है एसीटन साइनोहाइड्राइन बनेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये है बना हुआ है। फिर है मेथिल तो यहाँ पे देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3 और ये COOCH3 है। फिर यहाँ पे PMM बनेगा, कैसे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन के साथ है जुड़ा सिंगल बॉन्ड में CH3 और इधर है COOCH3। फिर आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फायर रेसिस्टेंट। तो फायर रेसिस्टेंट पॉलीमर को CAFE पॉलीमर कहा जाता है जो डाइसेडेशन देते हैं, रोकते हैं हाई टेम्परेचर को। इससे पॉलीमर सेचुरेटेड हो जाते हैं। इन पॉलीमर फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं, अतः एक रेसिस्टेंट की हेल्प से पॉलीमर को सेव किया जा सकता है, इससे यह फायर से फास्टली कैच न हो सके और हाई टेम्परेचर पर रेसिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। आगे देखते हैं। फिर है फायर रेसिस्टेंट एरोमेटिक साइकिल ऑफ हेटेरोसाइड से बने होते हैं जो पॉलीमर की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और ये लेडर पॉलीमर इस तरह से होते हैं। लेडर पॉलीमर एरोमेटिक साइकिल्स एंड हेटेरोसाइकिल्स से बना होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीमाइड इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका दोनों जो चेन है डायग्राम है इनको अच्छे से एग्जाम में लिख कर आना है, याद कर लीजिएगा। फिर है फायर रेसिस्टेंट पॉलीमर नॉन फ्लेमेबल मटेरियल से बने होते हैं। इनका जो मटेरियल होता है यह नेचुरली रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये पॉलीमर एरोमेटिक मोनोमर से बने होते हैं, इनमें कंडेंस होने की कैपेसिटी होती है जिससे फ्लेमेबल गैस रिलीज हो जाती है एंड फायर रेसिस्टेंट सिंथेसिस हो जाते हैं। फिर है फायर रेसिस्टेंट का यूज़ एरोप्लेन में मिलिट्री के रूप में किया जाता है और मिलिट्री यानी आर्मी में भी इसका यूज़ रिफ्यूल में किया जाता है, जिससे रिफ्यूल को बार बार यूज़ करने में फायर से सेफ रहती है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के इंसुलेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है, बोट एंजिन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी रेसिस्टेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।